केसेस में जो है गांव देहात में पंचायती की क्रिया ज़्यादा हो रही है। लोग पुलिस को इन्फॉर्म करने के पहले आपस में पंचायती कराकर उसका निपटारा करने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत खेदजनक है। किसी भी पंचों द्वारा ये उनके राइट में नहीं है कि वे रेप रिलेटेड केसेस और पॉक्सो रिलेटेड केसेस में जो है पंचायती करवा पाए, और ये एक कानूनन अपराध है। दरभंगा ग्रामीण एसएसपी कामिया मिश्रा का एक बयान ने गांव घर के पंचों को टेंशन में डाल दिया है। वो इसलिए टेंशन में डाल दिया है कि कामिया मिश्रा जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने स्पष्ट हिदायत दिया है गांव घर के पंचों को, जो गांव घर में जो रेप जैसे मामला होता है, दुष्कर्म जैसे मामला होता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उस मामला को कहीं ना कहीं ग्रामीण पंच अपने स्तर से फैसला करके और साक्ष्य को छुपाने का काम करते हैं और अपराधियों को मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल आप सच सुन रहे हैं और यही सच्चाई भी है। गांव घर का पंच जो होते हैं वो छिनार टाइप के पंच होते हैं। उनको यही इंतजार रहता है किसकी बेटी के साथ क्या हुआ, किसके बहू के साथ क्या हुआ, और उसे यही हमेशा वह आशा लगाए रहते हैं गांव घर के पंच के, किसी की बहू बेटी को झगड़ा हो, घर परिवार में झगड़ा हो और मुझे बुला के ले जाए ताकि हम और उस झगड़े को विवाद डाल देंगे या फिर अपने स्तर से उसको निपटारा करके उस महिलाओं का शोषण करेंगे। गांव घर में आप देखते होंगे महिलाओं में भी जब झगड़ा होता है या किसी भी प्रकार से महिला को प्रताड़ित किया जाता है तो इस टाइप के जो छिनार पंच होंगे वो उसके घर में चले जाएंगे और कहेंगे तुम्हारा देवर इस तरह से कर दिया, उसको 10,000 रुपया जुर्माना कर देंगे। अब वो महिला प्रसन्न हो जाती है जो यह मेरे देवर से 10,000 रुपया दिलवा देगा। इस बहाने वो पंच क्या करते हैं, उस महिलाओं का मोबाइल नंबर ले लेते हैं, उसके घर में जाने लगते हैं। कई पंच तो ऐसे हैं वो देखेंगे गांव घर में जो नया नौजवान जो मर गया है उसकी पत्नी जो विधवा है उसको अपने कब्जा में ले ले, और कई पंचों को देखते हैं विधवा महिलाओं के घर वो वैसे ही जाते रहते हैं। पूरा समाज देखता है लेकिन समाज वो पंच रहता है, गांव का व्यवस्थित आदमी रहता है, इसीलिए पूंजीपति वाला रहता है, डर से कुछ नहीं बोलता है। लेकिन पंच का कुकर्म देखेंगे, पंच जब जाते हैं तो इशारा देंगे कन्या ये 12 बजे रात में। अब उस कन्या को लगता है क्या जो पूरे गांव में हमको कोई नहीं खोज रहा है और बाबा चाचा दादा आके हमको कन्या कह रही हैं, यही मेरा हितैषी है। 2 दिन 4 दिन पंच इस टाइप से करते हैं, उसके बाद अपना बिस्तर गर्म करने के बाद, उस महिलाओं को शोषण करने के बाद, उसको अपने कब्जा में लेने के बाद में उसे थाना पे भेज के और मामला दर्ज करवाते हैं। लेकिन जब तक वो महिला को पहले शोषण ना कर ले, जब तक महिलाओं को साक्ष्य ना मिटा दे जो उसके पास साथ कुछ हुआ है, तब तक वह पंच उसके पीछे दौड़ते रहता है। तो कामिया मिश्रा जी का जो दरभंगा एसएसपी का ये बयान आया है जो अब पंचों पे कार्रवाई होगा, उसके लिए हम कामिया मिश्रा जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपके जैसे अफसर का जरूरत था दरभंगा में, और आपका यह निर्णय स्वागत योग्य निर्णय है जिसमें इस तरह के कैरेक्टरलेस पंच जो रात बिरात महिलाओं के घर में जाते हैं, जो महिलाओं को आपस में देवर भौज में झगड़ा करा के, बेटा भतीजा में झगड़ा करा के, जौत के साथ झगड़ा करा के या दियादी झगड़ा करा के उस महिलाओं को भी तोड़ देते हैं समाज से और अपना फायदा उठाने के लिए, जिस्म फरोशी करने के लिए उस महिला को नचाने लगते हैं। तो आप जितने जानकी न्यूज देखे हैं सबको कहेंगे, यदि आप यह वीडियो देखे हैं और कामिया मिश्रा जी का बयान सुने हैं तो आपको कहेंगे यदि महिलाओं के साथ अन्याय होता है, उनके साथ कुकर्म किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, रेप किया जाता है या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, तो आप
गांव घर के छिनार पंचों को छोड़ के आप कानून का शरण ले, आप थाना पे जाए, आपको उचित मदद जरूर मिलेगा, लेकिन गांव घर के पंचों के पाला में ना फंसे, जिससे आप तो बर्बाद हो ही गए, आपके परिवार भी उस पंचों के कारण नाक कट जाएगा। आपके ऊपर वो पंच जब विभिन्न तरह से आपको प्रताड़ित करेंगे, समाज में लोग देख लेंगे, तो आपका भी बदनामी होगा। इसीलिए इस बदनामी से बचने के लिए इस छिनार पंचों का बहिष्कार करें, और यदि समस्या आए तो आप थाना पे जाके शिकायत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।